सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज मार्केट ने 25,725 के लेवल पे क्लोजिंग दी है, ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग की है और इस ग्रीन कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई प्राइस के समहाउ क्लोजिंग की है। बट इससे ये डिनोट नहीं होता कि प्राइस अप ट्रेंड है, क्योंकि अगर आप बात करें तो प्राइस लोअर लेवल से एक पुल बैक लेते हुए दिख रही है। तो ये क्या प्राइस का पुल बैक है या फिर सच में कोई लोअर लेवल से बाइंग है, ये देखना है। ग्रीन कैंडल की बात करें तो इसमें ये शो हो रहा है कि प्राइस में लोअर लेवल से कुछ बायर्स बाय कर रहे हैं। बट अगर हम पिछली कैंडल को देखें जो कि मंडे की कैंडल थी, इसमें बायर्स फुल एक्टिव है। अब इसी के कंपैरिजन में आज की कैंडल देखें तो ये थोड़ी सी मॉडरेट से भी कम छोटी बनी है और जिसमें आपको दिखेगा कि समहाउ डोजी ही कैंडल बनी है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर है और नीचे से भी प्रेशर है। जो बॉडी की क्लोजिंग है वो एकदम छोटी हुई है, जिससे ये पता चलता है कि आज के दिन में कोई भी बड़ी बाइंग देखने के लिए या फिर किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री यहाँ पे नहीं बनाई है। 1 आवर में चलते हैं, वहाँ पे मार्केट ट्रेंड देख लेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या बोल रहा है। अगर हम मार्केट ट्रेंड में बात करें स्विंग लो से स्विंग हाई तक बायर्स का स्ट्रेंथ निकालने का, तो हमें पता चलता है कि प्राइस 50% पे अभी क्या कर रहा है, मंडे मार्केट में एक अच्छा बाइंग दी है और यहीं से पिछली बाइंग भी थी। तो इसी प्राइस एक्शंस को सेम लेवल से रिस्पेक्ट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग उठी है। बट हमारे पास एक दूसरा स्विंग हाई भी है और दूसरा स्विंग लो भी है। ये है स्विंग हाई और ये है स्विंग लो। यहाँ से मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और प्राइस ने अपनी ट्रेंड को लोअर हाइज एंड लोअर लोज में डाउन तरफ शिफ्ट कर लिया था। अब इसमें अगर आप फिबोनाची को टॉप से डाउन तरफ अटैच करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइस का अभी नया रिट्रेसमेंट लेवल ये 0.6 पे आज के लेवल पे डे हाई पे आपको प्रेजेंट होता हुआ दिखेगा, जहां से प्राइस ने लास्ट टाइम में हल्की सी सेलिंग करके अपने आप को क्लोज किया है। अब देखना ये है कि ये 60% एरिया क्या सच में पुल बैक एरिया है और नीचे के जो बायर हैं कल को ये शिकार हो जाते हैं, मतलब कि बायर स्ट्रैप हो जाता है, या फिर अगर 60% के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो क्या मार्केट के लिए वापस से अप ट्रेंड का जो गेट है वो खुल जाता है, ये देखना है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं। 1 आवर में मार्केट ट्रेंड जो है वो आपका डाउन ट्रेंड ही है, क्योंकि जब तक मार्केट अपना 60% एरिया को ब्रेक ना कर दे तब तक इस डाउन ट्रेंड मार्केट को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर करके प्राइस अप ट्रेंड हो गया ऐसा नहीं बोल सकते। 15 मिनट में चलते हैं और यहाँ पे हम अपने डिमांड सप्लाई लेवल बना लेते हैं। यहाँ पे प्राइस ने जिस तरीके से अपने आप को आज के दिन में क्लोज कराया है उसमें हल्की सी आपको सेलिंग प्रेशर टॉप से देखने मिलेगी। जब आफ्टरनून फेस आया तब से मार्केट में यहाँ पर सेलर्स का थोड़ा सा कन्विक्शन दिखने लगा। रेड कैंडल भी बनी, प्राइस सेल करने के लिए भी गया भी, पर अपने स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर पाया और इसे हम पीछे थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं और लास्ट टाइम पे यहाँ से आपका इसको इस तरीके से ओके तो ये परफेक्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पहले डिमांड बना, प्राइस को अप तरफ शिफ्ट किया, यहाँ से हल्की सी बाइंग हुई, वही डिमांड ब्रेक होके रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे लिए क्या है, ये 0.6 का फिबोनाची का लेवल भी है, साथ ही ये प्रीवियस टाइम का जो स्विंग लो है या फिर जो सपोर्ट है वो अभी के लिए प्राइस को क्या कर रहा है, एज अ रेजिस्टेंस के जैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करूँगा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे स्विंग लो से स्विंग हाई तक एक स्विंग हाई था। तो मॉर्निंग में अगर आप देखोगे कुछ बायर्स ने यहाँ से अपना क्या बनाया था, 50% एरिया पे बाइंग की रही थी और इसी लेवल पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो बाइंग सेलिंग बाइंग, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एक साइडवेज रेंज निकल के आ गया अपने आप में कि यहाँ पे आपके जो बायर और सेलर है दोनों ही हाईली अमाउंट में एक्टिव है, इसलिए ना प्राइस नीचे इसके जा पाया ना प्राइस इसके ऊपर जा पाया। तो मतलब में क्या समझ में आ रहा है कि इस लेवल पे टोटल बायर्स का स्टॉप लॉस है और इस लेवल पे सेलर्स का स्टॉप लॉस है। अब प्राइस में एक और डिमांड लेवल निकल के आया जहाँ पे सेम प्राइस एक्शन रिपीट हो रहा है और आज का जो मॉर्निंग का स्विंग लो का सपोर्ट है वो कल का डिमांड लेवल बना हुआ था। अब यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, तो ये आपका वो एरिया जहाँ पर 2 टाइम बायर के बाय करने की वजह से ये सेल साइड लिक्विडिटी वाला पार्ट निकल के आता है, मतलब कि बायर के स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे है, क्योंकि यहीं पे 2 टाइम बायर्स एक्टिवेट हुए तो उनके स्विंग लो पे स्टॉप लॉस आपको इस लेवल पे आइडेंटिफाई हो जाएंगे। बात करें हायर लेवल की तो प्राइस में यहाँ पे 2 टाइम सेलिंग हुई है, तो एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल आपका 25,879 पे निकल के आता है, क्योंकि 2 टाइम सेल करने से एक ही लेवल से, तो यहाँ पे सेलर हाईली अमाउंट में एक्टिव है, तो यहाँ पे आपका बाई साइड लिक्विडिटी डिनोट होता है, मतलब कि सेलर के स्टॉप लॉस को बाई साइड लिक्विडिटी से डिनोट करता है। अब अगर मार्क करें तो प्राइस अगर 0.60% के ऊपर कल को एक गैप अप ओपनिंग देता है तो प्राइस को पहले सस्टेन करना होगा और कभी भी अपने जो आज का हाई है इसके नीचे आके क्लोजिंग नहीं देना होगा अगर ये मार्केट सच में अप ट्रेंड है तो ही, क्योंकि अगर प्राइस इस तरीके से कल को
अप ट्रेंड होता वो दिखता है और प्राइस ऊपर जाता है, सेलर सबसे पहले मार खा जाएगा जो आज टॉप से सेल करके थोड़ा सा बेनिफिट कमा रहा है। बट अगर मार्केट सेलर्स की है तो वो प्राइस इस तरीके से पुश करके प्राइस को नीचे ले जाएगा और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को इनवैलिड कर देगा। अब जो प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड जाता है मॉर्निंग में और कई लोग इंटरेस्टेड होके फिर से ये सोच के कि मार्केट अप ट्रेंड की है और वो लोअर लेवल पे बाय करते हैं या फिर अपने स्टॉप लॉस को स्विंग लो से नए स्विंग लो पे ट्रेल कर देते हैं, तो इससे लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी और सेलर को टॉप लेवल से सेल करके नीचे लेवल पे ये बायर और एक बायर यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अगर आप देखोगे एक हल्की सी डिमांड उठी है तो आखिरी में कुछ स्टॉप लॉस बायर्स के यहाँ पर से लगे हैं और ये 25,500 का राउंड नंबर भी है, तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो इस तरीके से ट्रैपिंग भी हो सकती है। तो अगर मार्केट को मेरे को अप ट्रेंड डिनोट करना है तो मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि आज का जो डे हाई है जिसको हायर हाई रिप्रेजेंट करेंगे, क्या वो ब्रेक हो रहा है कल के दिन में और क्या प्राइस सस्टेन कर पा रहा है, तो ही अप ट्रेंड का मैं जाने का सोचूंगा और इस तरीके से प्राइस में जो सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं वहाँ पर ले जाके मैं बीट करूँगा। प्राइस इस रेंज में है तो मैं यहाँ पे अवॉइड करूँगा और गलती से अगर ये जो स्विंग लो है 25,643 का जो स्विंग लो है इसके नीचे प्राइस अगर ब्रेक कर देता है तो प्राइस अपने हायर हाई को ब्रेक ना करके हायर लो को ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, सेलर स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि फिबोनाची का लेवल पे भी सेलर्स क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। प्राइस जितना नीचे गिरेगा डिमांड पे बायर का प्रॉफिट कम होगा तो वो और डर के मारे क्या करेगा, वो भी सेल करेगा, जिससे मार्केट में ये बायर और ये बायर ये तीनों उठ के अगर एक जगह पे जाके सेल कर देंगे तो मार्केट में पैनिकनेस में सेलिंग बढ़ने की वजह से और नीचे में बायर का स्टॉप लॉस लगने की वजह से सेलर्स को लिक्विडिटी मिल जाएगी और प्राइस को इस तरीके से बहाना मिल जाएगा नीचे जाने का। तो ये मेरा एक रोड मैप है, बाय सेल एडवाइस नहीं है। आपको एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना भी प्रैक्टिस करें, ओवर ट्रेड ना करें, डिसिप्लिन होकर ट्रेड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।